कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का जो संविधान है वो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो या 11 हो। अब हमारे पास जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भारत के संविधान की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में कि भारत का जो संविधान है वो कैसे बना, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय भारत के लोगों ने काफी संघर्ष किया, काफी कठिनाइयों का, काफी समस्याओं का सामना किया और कई आंदोलन भी किए। और उन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने यह मन बना लिया कि वो हमारे देश भारत को आजाद करेगी। लेकिन उसने हमारे भारतीय नेताओं से पूछा कि क्या आपके सामने हम भारत को आजाद कर दें तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या आपके पास, कैसे भारत का शासन चलाओगे। तो फिर भारतीय नेताओं ने, भारत के प्रमुख जो लोग थे, विद्वान जो लोग थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, उन सभी ने विचार विमर्श करके यह तय किया कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और भारत में संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। भारत में आजादी से पहले ही संविधान सभा का गठन कर दिया गया है। भारत की संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है, भारत के संविधान को बनाया गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, भारत के संविधान को बनाने का कार्य किया। आज हम यह पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान बनाया गया है उस भारत के संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन से भारत के संविधान में गुण हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात का ध्यान रखा कि आजादी से पहले हम भारतीय नागरिकों को जिन समस्याओं का, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन परेशानियों का, उन समस्याओं का सामना हमको आजादी के बाद में नहीं करना पड़े। इसके लिए भारत के संविधान में कुछ अच्छी बातों का, कुछ विशेषताओं का, कुछ गुणों का समावेश किया गया है। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संविधान है, भारत के संविधान के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र बनाया गया है कि भारत की सरकार जो होगी वो भारत के अंदर और भारत के बाहर सभी तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। दूसरी है प्रस्तावना। भारत के संविधान में संविधान निर्माण के से पहले ही एक उद्देश्य तय कर लिया गया है, एक लक्ष्य तय कर लिया गया कि हम भारत के संविधान को इस तरह का बनाने का कार्य करेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये जो प्रस्तावना है इसको, इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को पहले तय कर दिया गया कि इसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण करेंगे कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो नीचे से नीचे का व्यक्ति हो, नीचे से नीचे का व्यक्ति हो, वो भी भारत के संविधान का उपयोग करके आगे की ओर बढ़ सके, अपने उन्नति और विकास कर सके। आगे है विश्व का सबसे विशाल संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जब हम दूसरे देशों से इसकी तुलना करते हैं तो उनकी तुलना में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट का समावेश करने का कार्य किया गया है। ये सभी भारत के संविधान को पूरे विश्व में सबसे विशाल संविधान बनाने का कार्य करते हैं। आगे है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत के संविधान सभा के सामने यह प्रश्न था कि हम भारत के संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो भारत में शासन की व्यवस्था कैसी हो। तो यह निर्णय लिया गया कि भारत में संसदीय शासन होगा, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और भारत में लोकसभा के द्वारा ही सरकार का गठन किया जाएगा। जिस राजनीतिक दल का बहुमत लोकसभा में ज्यादा होगा उसी की सरकार बनेगी, बहुमत जिसका ज्यादा होगा उसी की सरकार बनेगी। तो वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री को दी गई है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति को बनाने का कार्य किया गया। आगे है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए,
विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। भारत का जब संविधान 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में संविधान सभा के जो सदस्य उन्होंने कहा कि हम केवल अधिकार की बात नहीं करें, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो भी निभाने का कार्य करें। तो कुछ बातों को भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के नाम से जोड़ा गया है कि हमारा देश भारत है और हम भारतीय नागरिक हैं, तो हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमको कुछ मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य की सरकार के लिए भी कुछ बातें भारत के संविधान में शामिल की गई है। आयरलैंड के संविधान से इन निर्देशक तत्वों को अपनाने का कार्य किया गया है कि भारत की सरकार जब भी कोई कानून बनाए तो इन बातों का ध्यान रखे, और कोई भी कानून बनाए उस कानून का रूप कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना उसमें दिखनी चाहिए। उस कानून से, उस विषय से किसी एक व्यक्ति का, एक समूह का, एक क्षेत्र का फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के अधिकांश लोगों का उससे फायदा होना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिससे भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। आगे समाजवादी राज्य। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य का अर्थ है जो लोग आगे बढ़ गए वो तो अपना विकास स्वयं कर लेंगे, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनको भारत सरकार के द्वारा, विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा सहायता, मदद, योजना उपलब्ध करवा के उनको सरकारों के द्वारा आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। भारत में प्रत्येक नागरिक आगे की ओर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, अपना विकास करे, और भारत की जो सरकार है सभी लोगों के लिए एक समान रूप से कार्य करे। आगे वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में संविधान सभा के सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि भारत में वोट देने का अधिकार किसको दिया जाए, क्या केवल शिक्षित को दिया जाए, क्या पुरुषों को दिया जाए, या महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तब सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एक आयु सीमा निश्चित कर दी गई। उस आयु सीमा का प्रत्येक भारतीय नागरिक भारत में वोट देने का अधिकारी होगा। इस प्रकार से भारत में वयस्क मताधिकार को भारत के संविधान में शामिल किया गया। आगे पंथनिरपेक्ष राज्य। भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि भारत कैसा राज्य है, भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य होगा। भारत में सभी धर्मों को एक समान रूप से मान्यता प्रदान होगी। सभी नागरिक किसी भी धर्म का मानने वाला हो, धर्म के अंदर भी यदि कोई संप्रदाय है उसका मानने वाला हो, तो उसके मन में यह भावना नहीं हो कि मेरे को अधिकार प्राप्त नहीं है, दूसरे लोगों को अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान के द्वारा सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोगों को एक समान रूप से अधिकार देने का कार्य किया गया है, जिससे वे आगे की ओर बढ़ सके, जीवन में उन्नति कर सके, अपना विकास कर सके। ये आज हमने 10 विशेषताएं पढ़ी। आगे जो विशेषताएं बच गई हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। इसमें कुछ गृह कार्य भी करना है हमको। गृह कार्य में प्रश्न करना है, संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न सभी महीने अपनी कॉपी में करेंगे। यह जो भारत का संविधान है ये एक सामान्य विषय है। हम कक्षा 12 में भी उपयोगी होगा, कक्षा 11 में भी उपयोगी था, और आगे हम कॉलेज में जाएंगे वहां भी उपयोगी होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में भी यह हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। अब आगे जो विशेषताएं शेष रह गई है उन विशेषताओं का अध्ययन